मधुमेह की समस्या आमतौर पर कमज़ोर मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। समय के साथ अगर इस पर काम न किया जाए तो यह ब्लड शुगर लेवल को अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। मधुमेह 3 तरह का होता है। सबसे पहले हम जान लें पहला प्रकार क्या है। मधुमेह में पेनक्रियाज में इंसुलिन का उत्पादन कम या बंद हो जाता है। दूसरा, डायबिटीज़ इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है। वह तीसरा होता है गर्भकालीन मधुमेह, यह गर्भ अवस्था के दौरान होता है। ऐसे में डायबिटीज़ की समस्या होने पर दवा के साथ एक सही जीवन शैली और व्यायाम या योग करना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत से योगासन हैं जिससे डायबिटीज़ शुगर लेवल आसानी से कम किया जा सकता है। सबसे आसान तरीका, अगर हम सूर्य नमस्कार के 12 प्रकार करें ओमअप के तौर पर तो अति उत्तम है। इसे हमें रोज़ाना कम से कम 5 से 10 बार शुरुआती दौर में करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने के फ़ायदे। सूर्य नमस्कार करने से डायबिटीज़ लेवल तो कंट्रोल में रहेगा ही, उसके साथ में आपका स्वास्थ्य निखरता है, बेहतर पाचन तंत्र भी हो जाता है। सूर्य नमस्कार करने से पेट कम होता है, डिटॉक्स करने में मिलती है मदद, दूर रहती है चिंता, शरीर में लचीलापन आता है, मासिक धर्म रेगुलर होता है, रीढ़ की हड्डी भी लचीली और मजबूत होती है। इसलिए सूर्य नमस्कार हमें रोज़ाना 5 से 10 बार करना चाहिए। मंडूक आसन मधुमेह डायबिटीज़ के लिए बहुत ही उत्तम आसन माना गया है। यह आसन कैसे करना है? सबसे पहले योगा मैट या आरामदायक चटाई पर आराम से बैठ जाएं। कुछ गहरी गहरी सांसें भरें ताकि आपका शरीर रिलैक्स हो जाए। इसके बाद आप वज्रासन वाले पोस्चर में बैठें। अब आप अपने हाथों को पीछे की तरफ बांध लें और सांस को अंदर की तरफ भर लें। सांस छोड़ते समय आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाएं। अब यह सुनिश्चित करें कि आपकी छाती आपके जांघों को छू रही हो। आपकी आंखों का फोकस सामने होना चाहिए। इसी अवस्था में 2 से 3 मिनट तक रहें और लंबी लंबी सांस को लें और छोड़ें। यह कोशिश करें कि इसे हमें 3 से 5 बार तक दोहराएं। इसे रोज़ाना करने से हमारा शरीर लचीला बनता है, साथ में डायबिटीज़ लेवल भी हमारा नॉर्मल रहता है। इसको हमें 3 मुद्राओं में करना चाहिए। मंडूक आसन करने के लाभ। मंडूक आसन से आपके पेट के मसल्स को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। मंडूक आसन करने से आपका वजन भी नियंत्रित रहता है। मंडूक आसन पेनक्रियाज को उत्तेजक बनाता है। मंडूक आसन हमारे शरीर के जो नसें दब गई हो या हट गई हो उसे अपनी जगह पर लाने में मदद करता है। मंडूक आसन हृदय के लिए भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मंडूक आसन डायबिटीज़ नियंत्रित करने के लिए भी एक बहुत अच्छा योग है। अब हम शुरुआत करेंगे चक्रासन। चक्रासन मैट पे लेट जाएं और दोनों पैरों को अपनी तरफ मोड़ लें और उसे दोनों तरफ हमें मोड़ना है। यह डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा योगा आसन है। डायबिटीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला यह आसन रीढ़ को स्ट्रेचिंग और पीठ के टिश्यूज़ को रिलैक्स करने में कारगर होता है। इस आसन को बिना नागा के रोज़ाना करने से दिमाग को बहुत सुकून मिलता है और जीवन तनाव मुक्त रहता है। इसे हमें रोज़ाना कम से कम दोनों तरफ 20 बार करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। यह सिर्फ पेट के अतिरिक्त अंगों को मजबूत देता है बल्कि मानसिक तनाव को भी मुक्त करता है। यह आसन हमें नियमित रूप से 10 बार करना चाहिए। यह आसन करने के लाभ कि हमारे शरीर में रुकी हुई गैस को यह पूरी तरह से बाहर कर देता है। यह आसन को हमें ऊपर आने के बाद 10 से 15 सेकंड तक रुकें, पूरी तरह से श्वास को छोड़ दें और ऊपर की तरफ रुकें। दोनों पैरों से हमें इसे
उक्तानपाद आसन। उक्तानपाद आसन बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी गई है। यह एक्सरसाइज हमारे पेट के सारे हिस्सों को अच्छी तरीके से कम करने में मददगार साबित होता है। पेट में रुकी हुई गैस को बाहर निकालता है। यह आसन बहुत आसानी से फैट को कम करता है। इसे हमें 10-10 के 3 सेट में रोज़ाना करना चाहिए। उसके बाद हम अपने पैरों को गोल गोल घुमाएं, जिससे हमारे साइड फैट को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसे भी हमें 10-10 के 3 से 4 सेट करें, जिससे बहुत जल्दी हमारे शरीर का वज़न घटेगा और हमारा फैट भी बहुत जल्दी घटेगा। नौका आसन ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस आसन में हमें ऊपर आकर 10 से 15 सेकंड तक रुकें और अपने सांस को धीरे धीरे लेते और छोड़ते रहें। यह आसन कम से कम हमें 10 बार करना चाहिए। यह आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगा आसन है। विपरीत नौका आसन। दोनों हाथ और दोनों पैरों को हम विपरीत दिशा में उठाएं। यह एक्सरसाइज हमारे कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यह आसन डायबिटीज़ को कम करने में भी मदद करता है। यह एक्सरसाइज हमें रोज़ाना कम से कम 5 बार करना चाहिए, 10-10 सेकंड ऊपर होल्ड करके। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन को हमें सर्प आसन भी कहते हैं। यह आसन हमारे रीढ़ की हड्डी को एकदम फ्री करता है और यह आसन हमें अलग अलग पोस्चर में 3-3 के 3 सेट करने चाहिए। धनुरा आसन। जिन्हें लंबे समय से डायबिटीज़ की शिकायत हो, उनके लिए यह आसन कारगर है। इससे पीठ और रीढ़ की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इसे नियमित करने वाले हमेशा तनाव मुक्त रहते हैं। यह कब्ज़ में राहत दिलाता है। इसे नियमित करने वाले को प्रजनन संबंधित अंग ठीक रहते हैं। यह एक्सरसाइज हमें कम से कम 5 बार रोज़ाना करना चाहिए। ऊपर जाने के बाद हमें श्वास को रोक के रखें और नीचे आने पर श्वास को पूरी तरह से छोड़ दें। शलभासन करना उन लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है जो अभी अभी योग की शुरुआत कर रहे हैं, पर इसके नियमित अभ्यास से इसे आसानी से सीखा जा सकता है। ऐसे लोग अभी शुरुआत में अपने हाथ का सहारा ले सकते हैं। हम आपको कुछ स्टेप बता रहे हैं जिसकी मदद से आप शलभासन आसानी से कर सकते हैं। मांसपेशियां मजबूत करता है। हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए शलभासन एक अच्छी मुद्रा है। यह हमारे शरीर के हाथों, जांघों, पैरों और पिंडली को मजबूत करता है। इसके साथ साथ यह पेट की चर्बी को कम करने के लिए इसे सुंदर बनाता है। यह एक्सरसाइज हमें रोजाना 10 से 15 बार करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम सबसे बेहतर योगासन है। इससे पेट की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है, नसों में रक्त संचार सही रहता है। कपालभाति करने से मन को शांति तथा मस्तिष्क को एनर्जी मिलती है। कपालभाति शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे प्राणायाम माना जाता है। इसे रोजाना करके आप फेफड़ों को भी मजबूत कर सकते हैं। इससे भी 2 तरह से किया जाता है। इसके साथ साथ कपालभाति वजन कम करने, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, टीबी, अस्थमा, निमोनिया जैसे बीमारियों को कोसों दूर रखता है। कपालभाति प्राणायाम तेजी से सांस छोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। कपालभाति क्रिया लंग्स, गले और नाक को आसानी से साफ कर देता है। यह कपालभाति हमें 100 के सेट में हमें कम से कम 3 बार करना चाहिए।